ये कहते हुए मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि आज के टाइम पे इंसानियत, ह्यूमैनिटी बहुत ज़्यादा डिप्लीट होती जा रही है, ख़त्म होती जा रही है, कम होती जा रही है। बिकॉज़ जो हमारी कंट्री में चल रहा है प्रेज़ेंट में, जो हंगर स्ट्राइक सोनम वांगचुक द्वारा की जा रही है, उनको आज 19वाँ दिन होने वाला है एंड वो हम सभी के लिए लड़ रहे हैं। सरकार से जवाब माँग रहे हैं, सवाल कर रहे हैं और उनके इस कार्य में बाकी की जो जनता हिम्मत कर रही है, जो उनकी बातों को समझ पा रही है कि वो वहाँ बैठे हैं, तो वो हमारे ही आने वाली फ्यूचर की जनरेशन के लिए और आज के टाइम पे जो भी एजुकेशन सिस्टम में लूप होल्स हैंगे और एनवायरनमेंट को हार्म पहुँचाया जा रहा है। एक ह्यूमन की जो वैल्यू कम कर दी गई है, जो हम साधारण जनता हैं उनकी, और जिस तरीके से लोग मर रहे हैं अलग-अलग घटनाओं से एजुकेशन सिस्टम में, स्कूल्स में जिस तरीके की व्यवस्था हो रखी है। रिसेंटली अभी एक छोटी बच्ची भी सुसाइड कर ली है बिकॉज़ ऑफ द एजुकेशनल एनवायरनमेंट जो उनके स्कूल में था, टीचर्स का जो इनह्यूमन बिहेवियर रहा था, जयपुर की जो न्यूज़ हैगी। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के, इन मुद्दों को लेकर के जो जनता के लोग अवेयर हैं और जो हमारे एक्टिविस्ट हैं, वो इतना बड़ा कदम उठा कर के हम सभी के लिए वहाँ पर अनशन कर रहे हैं, खाना नहीं खाया हुआ है। हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम इस बात को समझें कि कौन हमारे अच्छे के लिए साथ दे रहा है, कौन हमारे बुरे के लिए हमको नेगलेक्ट कर रहा है कि हम कुछ है भी या नहीं। इसके लिए जो भी वो कर रहे हैं, हमारे आने वाले फ्यूचर के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, इस पूरे सिस्टम के लिए जिससे हमारी पूरी कंट्री रन कर रही है, उन सभी चीज़ों में हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हमें भी आगे खड़ा होना है और जितना जो कुछ भी हम कर सकते हैं, पास से वहाँ जाकर के उनका साथ देना, उनकी आवाज़ में अपनी आवाज़ जोड़ना या फिर सोशल मीडिया के थ्रू कुछ अपने शब्द बोलना, अपना पर्सपेक्टिव दिखाना, पॉइंट ऑफ व्यू रखना, सरकार से सवाल करना, इस तरीके के स्टेप्स नॉर्मल जो जनता है उनके द्वारा भी लिए जाना चाहिए ताकि यूनिटी आए और उसमें एक स्ट्रेंथ क्रिएट हो, जिसको सरकार नेग्लेक्ट ना कर पाए कि कुछ नहीं, छोटी-मोटी चीज़ें हैं ये, आए दिन कभी ना कभी होती रहती हैं, ये कुछ टाइम का होगा एंड खत्म हो जाएगा। नहीं, हमें ऐसा इम्पैक्ट क्रिएट करना पड़ेगा एक साथ मिल कर के, जिससे सरकार अपनी कमियों को देखे और उनको ख़त्म करे और उनको सही करने की अकाउंटेबिलिटी ले। और हमें ये सोच अपनी ख़त्म करनी पड़ेगी कि जो कुछ भी हो रहा है वो किसी और के साथ हो रहा है, नहीं, कल ये आपके बच्चों तक भी आएगा और प्रेज़ेंट में भी आ रहा है। कितने सारे बच्चे, इतने सारे एग्ज़ाम्स लीक होने की वजह से सुसाइड कर चुके हैं, सोचिए। वो किनके बच्चे थे? अमीरों के बच्चे नहीं थे, हमारे साधारण जो गरीब लोग, मिडिल क्लास के लोग, उनके ही बच्चे थे। तो जो भी खराब हो रहा है, हम जैसी मिडिल क्लास और लोअर क्लास जनता के ही साथ हो रहा है, तो हमें मिलकर कदम उठाना पड़ेगा, चाहे वो दूर घटना घटी हो या हमारे खुद के घर में, क्योंकि हमारे ही बच्चे हैं। ये देश हमारा है, इस देश की जनता हमारी है, हम एक दूसरे के हैं। और जो इस तरीके की सोच रखते हैं कि नहीं, उनके अंदर इंसानियत नहीं है, वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, जब तक उन पर बात नहीं आती उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है, किसको क्या दिक्कत हो रही है, इंसानियत कितनी ख़त्म होती जा रही है, और ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सो जितना आप लोग कर सकते हैं प्लीज़ करिए, आवाज़ उठाइए, अपने उन लोगों के साथ अपनी आवाज़ जोड़िए जो हम सभी के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, खाना पीना सब छोड़ के वहाँ बैठे हुए हैं एंड सरकार से सवाल कर रहे हैं। सो जितना हम पर बन सकता है उतना करिए, एक छोटी सी वीडियो बना करके अपनी वॉइस को रेज़ करिए, सरकार से क्वेश्चन करिए। दूसरी चीज़, मेरा उन लोगों से सवाल है जो लोग एक बड़े प्लेटफॉर्म को, एक बड़ी जनता को कवर करते हैं, जो उनके अंडर में आती है, जैसे कि आर्टिस्ट हो गए, सिंगर्स हो गए एंड एक्टर्स हो गए। उनके पास काफ़ी सारा एक क्राउड होता है हमारी जैसी नॉर्मल जनता का, जो उनको फॉलो करती है, जिनको सरकार भी कहीं न कहीं बहुत मानती है। तो उनकी आवाज़ उठाने से एक अलग ही इम्पैक्ट क्रिएट होगा, ज़्यादा रीच बढ़ेगी इस तरीके के मुद्दों की, इस तरीके की मूवमेंट्स की। जो हम जैसी जनता और एक्टिविस्ट लोग आवाज़ उठा रहे हैं, उसको और स्ट्रेंथ मिलेगी। तो मेरा उन लोगों से सवाल हैगा कि वैसे तो आप लोग बहुत मूवीज़ में हीरो का एक्ट करते हैं एंड इस तरीके की मूवीज़ बनाते हैं कि वो सबसे ज़्यादा देशभक्त यही हैं, यही दर्द तकलीफ़ को समझ रहे हैं। बट रियलिटी में उसका उल्टा ही होता है। जब भी इस तरीके के मुद्दे खड़े होते हैं, तो आप लोग अपनी किस सेफ्टी के लिए अपने आप को दूर कर लेते हैं? आप कमा रहे हैं, जनता जो भी आपकी मूवीज़ देख रही है, गाने सुन रही है उसी से, और जब जनता को तकलीफ़ होती है तो आप अपने आप को पीछे कर लेते हैं ताकि आप तक कोई भी पॉलिटिकल जो उसका इम्पैक्ट क्रिएट होगा, आप पर ना पड़े। किस तरीके के आप इंसान हैं कि आपके अंदर इंसानियत नहीं है, कमाने के लिए आप हम जैसी ही जनता की स्टोरीज़ को यूज़ करते हैं एंड जब असली मुद्दे खड़े होते हैं तो आप लोगों को कुछ दिखता ही नहीं है कि हो रहा है। आप अपनी सेफ्टी देखते हैं, आप अपने फ़ायदे देखते हैं। मेरा सवाल है उन सिंगर्स से जो क्लासिकल म्यूज़िक करते हैं। कहाँ गई कौशिकी चक्रवर्ती, कौशिकी जी, जो इतना प्यारा म्यूज़िक गाती हैं, जिनको हम सभी इतना कुछ मानते हैं। कहाँ गए वो हीरोज़ जो यू नो मूवीज़ बनाते थे, जिनमें देशभक्ति होती थी, जिनमें सोशल चीज़ें होती थी, प्रॉब्लम्स होती थी, दिखाई जाती थी, उनको रिज़ॉल्व करते हुए दिखाए जाते थे ये हीरो। कहाँ गए वो लोग? कहाँ गई ऐश्वर्या राय? कहाँ गए सलमान खान, जो बड़े-बड़े हीरो रहे हैं? आमिर खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, प्रियंका चोपड़ा, बाकी के और भी जो सिंगर्स हैंगे, वो कहाँ गए? कहाँ है आपकी आवाज़? आपको नहीं लगता कि आपके बोलने से कितने सारे लोग इन्फ्लुएंस होंगे? कितनी सारी जनता उस चीज़ को समझ पाएगी? सरकार तक वो आवाज़ आपकी और जल्दी पहुँचेगी, हमारी आवाज़ और जल्दी पहुँचेगी, जवाब जल्दी आएगा। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता? किस बात के आप आर्टिस्ट हैं फिर? किस बात के आप सिंगर हैं फिर? किस बात के आप फिर एक्ट्रेस हैं? किसी बात के नहीं हैं, आप सिर्फ़ पैसे कमाने के हैं फिर, नॉर्मल जनता को यूज़ करने के हैं।
कि उनसे पैसे कैसे कमाए जाएँ। दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट। अभी भी टाइम है, आप सिर्फ अपनी फ़ायदे को सोच करके मुद्दों से मत हटिए। एक वक्त आएगा जब आप तक भी वो इम्पैक्ट पहुँचेगा। कोई ऐसा इंसान नहीं रह जाएगा जो बच जाएगा। आज इंडिया में चीज़ें घट रही हैं तो इसका इम्पैक्ट बाहर वाली कंट्रियों तक भी पहुँचेगा, एक वक्त ज़रूर आएगा ऐसा। तो कोई सोचे हमारी कंट्री में नहीं हो रहा है, ये हमारे स्टेट में नहीं हो रहा है, ये हमारी सिटी में नहीं हो रहा है, ये हमारी सोसाइटी में नहीं हो रहा, हमारी फैमिली में नहीं हो रहा। आज शायद इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, आने वाले वक्त में ज़रूर पड़ेगा, आने वाली आपकी खुद की पीढ़ी पर ज़रूर इम्पैक्ट पड़ेगा। और ये बात सिर्फ इस चीज़ की नहीं होनी चाहिए कि ये इम्पैक्ट हम पर पड़ेगा इसलिए हम उसमें इन्वॉल्व हो ना। ये बात इंसानियत की है, बात समझदारी की है, बात पढ़े लिखे होने की है कि सही क्या है, गलत क्या है। जब सरकार कुछ गलत कर रही है, अनदेखा कर रही है, तो हमें उसके सामने खड़े होकर एक साथ सवाल उठाने हैं, जवाब मांगने हैं और एक सही बदलाव लेकर आना है। और इसकी ज़िम्मेवारी हम सभी की है। इससे कोई भी इंसान को भागना नहीं चाहिए। सो प्लीज़, अगर आप कुछ हैं तो सिर्फ इस वजह से नहीं है कि आप गा रहे हैं, आप एक्ट कर रहे हैं, आप कुछ लिख रहे हैं, बना रहे हैं, नहीं। आप नॉर्मल जनता हैं, आपके भी राइट्स हैं। आप सिर्फ अमीर हैं इस वजह से ये कुछ नहीं बनता है कि आप उन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होंगे। ये देश हम सभी का है, हम सभी के राइट्स हैं, तो हम सभी को इन मुद्दों पर खड़े होने की ज़रूरत है। सिर्फ फ़ायदा देख करके उसमें इन्वॉल्व होना या नहीं है फ़ायदा तो उससे भाग जाना, मुँह मोड़ लेना, अनदेखा करना या ये तो हमारा काम ही नहीं है, इन बातों से काम नहीं चलता। आप जनता की नज़रों में गिर रहे हैं, एक बात याद रखिएगा। आप जिस पद पर हैं वो हमारी वजह से ही हैं। चाहे पॉलिटिक्स में कोई भी नेता हो, किसी भी पद पर हो, चाहे किसी भी अदर फील्ड में, आर्ट्स में हो, सिंगिंग में हो, एक्टर्स हो मूवी के, वो सिर्फ नॉर्मल जनता के ही कारण है। हम ही हैं जो उनकी चीज़ों को कंज्यूम करते हैं, वॉच करते हैं, व्यूज़ देते हैं एंड देन आप अर्न करते हैं। जिस दिन हमारी नज़रों से आप गिर गए, आप कुछ भी नहीं हैं। आपकी वैल्यू यहाँ से यहाँ हो जाएगी, पर्सनैलिटी वाइज भी, इमेज वाइज भी एंड मनी वाइज भी। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड इट एंड टेक अ स्टैंड फॉर राइट थिंग्स एंड जॉइन दोज मूवमेंट्स which really important for the betterment of our country and for the whole humanity. एंड जो भी लोग बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इतने बड़े लेवल पे होकर के अगर स्ट्रेंथ नहीं है आप में कि आप अपनी वॉइस को जो आपने रखी है और उस पर कायम रह पाएँ, तो फिर आप सिर्फ पैसे कमाने के लिए यूट्यूब जो एक सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है उसका यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, इसके अलावा किसी चीज़ का नहीं। और ये भी एक तरीके की सेल्फिशनेस है। जब आप किसी मुद्दे पर अपनी आवाज़ रख रहे हैं तो आप उसको वापस क्यों खींच लेते हैं, क्यों दबने देते हैं किसी के प्रेशर में आकर के। बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। अभी इथेनॉल पे किसी एक यूट्यूबर ने बोला था अपनी कार को लेकर कि माइलेज कम हो रहा है, एंड अगले ही दिन उन्होंने उस चीज़ को बोला कि नहीं नहीं नहीं, ये इथेनॉल की वजह से नहीं है एंड ये हमारी ही कार के इंजन में कुछ खराबी उस वजह से। व्हाट इज़ इट? जो चीज़ रियल है आपने उसको क्यों वापस ली, क्यों उस आवाज़ को दबाई? तो जिस भी तरीके के जिस भी फील्ड में यूट्यूबर्स हैं, कुकिंग में हो, आर्ट्स में हो, ब्लॉगिंग में हो, डांसिंग में हो, अगर आपका प्लेटफॉर्म काफ़ी सारी जनता को जोड़ता है, एक अच्छी खासी रीच आपके पास है, फॉलोअर्स हैं, तो प्लीज़ आप बोलिए इन मुद्दों पर, दूर मत भागिए। किसी के प्रेशर में आकर के अपनी खुद की एक सेफ्टी के लिए, फ़ायदे के लिए पीछे मत हटिए। आप डरपोक हैं तो फिर बात अलग है एंड सेल्फिश भी होंगे फिर आप। अगर आप हिम्मत रखते हैं तो आगे आइए, जनता का पार्ट है, जनता की आवाज़ सुनिए, अपनी आवाज़ को पहचानिए कि आप क्या ओहदा रखते हैं। आपकी ही वजह से ये सरकार है। अगर आप दब जाएंगे ना तो सरकार हम सभी को दबा लेगी। इसलिए यूनिटी की ज़रूरत है। कोई भी हो, खड़े होइए एक साथ। एंड लास्टली मेरा सवाल है सरकार से कि जो भी अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग हैं, आप क्यों चाह रहे हैं कि वो या तो इस देश को छोड़ के चले जाएं किसी और देश में, या ये दुनिया ही छोड़ के चले जाएं? आप अपने भारत को महान बनाना चाहते हैं, किस बेस पर महान बनाना चाहते हैं? जब महान हस्तियाँ ही नहीं होंगी इस देश में, आप अपने भारत को किस तरीके से बोलेंगे कि हमारा देश महान है? आप हर उस इंसान की वैल्यू गिराते जा रहे हैं जो इस देश को वाकई में एक वैल्यूएबल कंट्री बनाना चाहता है, इसकी वैल्यू बढ़ाना चाहता है। आप उसकी कदर बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। आप सिर्फ उस इंसान को, उस नॉर्मल पब्लिक को यूज़ कर रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए। जब आपको जीतना होता है, चुनाव आते हैं, तो आप जनता को सिर पर बिठा कर रखते हैं और अपने आप को उनके नीचे। और जब असली वक्त आता है, जनता को आपकी ज़रूरत होती है, जनता ने आपको चुना होता है, तो आप गायब होते हैं। आपके पास ज़ुबान नहीं होती, आपके पास दिमाग नहीं होता, आपके पास टाइम नहीं होता है। घूमने का टाइम होता है आपके पास, पैसे होते हैं, एनवायरनमेंट को प्रदूषित करने का टाइम होता है, बड़ी बड़ी फ़्लाइट से, जेट से जा कर के, और साधारण जनता को नॉर्मल वाहन यूज़ करने के लिए भी आप मना करते हैं। किस तरीके की सरकार है आप कि आप में हिम्मत नहीं है एक देश को चलाने की सही से, साधारण जनता की तकलीफ़ों को समझने की। जब ज़रूरत होती है तब अपने फ़ायदे के लिए आपको समझ में आता है, वादे करने आते हैं, बड़ी बड़ी स्कीम्स निकालनी आती है, पॉलिसीज़ निकालनी आती हैं, लेकिन उनका एप्लीकेशन कहाँ जाता है, अकाउंटेबिलिटी कहाँ जाती है? याद रखिएगा, आपको हमने बिठाया है उस पद पे, तो हम ही गिरा सकते हैं। एंड एक ऐसा इंसान जिसने हमारे देश के लिए, हमारी आर्मी के लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए, एजुकेशन सिस्टम के लिए इतना कुछ काम किया है, आप उस इंसान को नेगलेक्ट कर रहे हैं, अनदेखा कर रहे हैं।
किस हद तक आप गिर सकते हैं, आप वो दिखा रहे हैं। किस हद तक आप एक पद पे आकर के सिर्फ अपने मतलब का काम कर सकते हैं, आप वो दिखा रहे हैं। अरे आप में इतनी ही तमीज़ आ जाए कि कोई इंसान बैठा है, आप उसको यही एक उम्मीद दे दें कि आप अनशन तोड़िए एंड हम यहाँ पर हैं, हम आपकी चीज़ पर विचार विमर्श कर रहे हैं, हम आपको इतने से इतने वक्त में एक डिसीजन ज़रूर सुनाएंगे जो सबके हित में होगा। आपसे 2 लफ्ज़ नहीं बोले जा रहे हैं, आपसे पार्टी से, आपकी पार्टी से। जितने भी ऐसे लोग हैं जो जनता की रियल प्रॉब्लम्स को एंड सिचुएशंस को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं, एक वक्त ज़रूर ऐसा आएगा जब पूरी पॉपुलेशन इंडिया की इतनी फ्रस्ट्रेट हो जाएगी ना कि सिस्टम पूरी तरीके से बिखरेगा और फिर खड़ा होगा, जिसमें आप जिस पद पर है ना उससे पूरी तरीके से नीचे गिरेंगे और गिराने वाले भी हम ही होंगे, हम सभी होंगे। याद रखिएगा। या तो आप अपनी इस बात की अकाउंटेबिलिटी लीजिए कि आप जिस पद पे हैं उसकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं आप उनको फुलफिल करेंगे, और जो भी अभी तक गलत हुआ है हर इंसान के साथ, हर उस बच्चे के साथ, एनवायरनमेंट के साथ, आप उसकी अकाउंटेबिलिटी लेंगे और उसमें चेंज लेकर के आएंगे। अगर इस तरीके का नहीं होता है तो ये आंदोलन जारी रहेगा और हम सभी एक साथ खड़े होकर के तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक एक सही डिसीजन नहीं आता है। दैट्स इट। आप जैसी सरकार सिर्फ इसलिए पॉलिटिक्स में आकर के पदों पर बैठना चाहती है कि वो इलीगल माइनिंग करा सके, उन बिजनेसमैन को फ़ायदा दे सके जो सिर्फ और सिर्फ इस देश को, इस धरती को लूटना चाहते हैं, इलीगल काम करना चाहते हैं। आप सिर्फ उन्हीं का साथ देते हैं, और जो साधारण जनता है जिसके साथ अन्याय पे अन्याय होता जा रहा है, आपके पास उनके लिए वक्त नहीं है। लड़कियों के साथ गलत हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, एंजॉय करो। एनवायरनमेंट के साथ गलत हो रहा है, डेवलपमेंट है। स्कूल एजुकेशन सिस्टम ख़राब है, नहीं सब बढ़िया है, क्या गलत है? जो भी आप कर रहे हैं सब सही है आपकी नज़रों में। असलियत में आप इस देश को बर्बाद कर रहे हैं। प्लीज़ उस पद की गरिमा नहीं बनाकर रख सकते हैं, उस पद को छोड़ दीजिए, किसी और को दे दीजिए और अपनी लालच कहीं और से जाकर के फुलफिल करिए। आपकी इस ग्रीडीनेस की वजह से हम जैसी साधारण जनता सफ़र कर रही है। सो प्लीज़ या तो आप सभी अकाउंटेबिलिटी लीजिए कि जो भी हो रहा है वो हमारी वजह से हो रहा है और हम ही इसको ठीक करेंगे, और नहीं कर सकते तो पद छोड़िए। ओके। एंड लास्टली आई एम थैंकिंग टू सोनम वांगचुक सर फॉर बिकमिंग आवर लीडर फॉर दिस movement and guiding all of us and creating such a big movement for all of us for the great change, for the goodness of whole country and for the betterment of our country. एंड उन सभी लोगों को मेरा थैंक्स जो वहाँ पर उनके साथ मौजूद हैं एंड उस अनशन में अपना योगदान दे रहे हैं एंड दिन रात उस मुहिम के लिए लड़ रहे हैं जिसके लिए सरकार को जवाबदेह होना चाहिए था, उनको अपने आप से जिस चीज़ के लिए अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी। ओके, बट अगर वो नहीं तो जनता उनको जगाएगी। एंड थैंक्स फॉर क्रिएटिंग दिस यूनिटी इन दिस मूवमेंट, एंड जितना भी हमसे बन पड़ेगा वी विल ऑल डू दैट फॉर दिस मूवमेंट। अगेन थैंक यू सर फॉर doing this hunger strike. It's not easy to do that, but you are creating a great impact in all of us life. Thank you for that. Thank you this motivation. Thank you for that guidance which you are giving to all of us. Thank you. एंड लास्टली अगेन मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी सभी लोगों से जो लोग भी उस मूवमेंट में फिजिकली वहाँ अवेलेबल हो सकते हैं, प्लीज़ जाइए, ज्वाइन करिए। एंड 20 जुलाई को वहाँ पर और भी बाकी चीज़ें होंगी जिसमें आप लोग प्लीज़ वहाँ इन्वॉल्व होकर के फिजिकली अपना एक इन्वॉल्वमेंट दिखाइए। और जो लोग नहीं जा सकते किसी कारण से, प्लीज़ एक सोशल मीडिया के थ्रू ही अपनी उसमें एक कंट्रीब्यूशन दीजिए प्लीज़। ये हम सभी के लिए है, ये किसी एक के लिए नहीं है, किसी एक ग्रुप के लिए नहीं है, ये भारत की पूरी जनता के लिए। सो प्लीज़ कम एंड ज्वाइन दिस मूवमेंट।